नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और अक्षर अकेडमी में आपका स्वागत है। एडीओ की क्लास में और जो है आगे पंचायती राज अधिनियम का जो पार्ट जुड़ा हुआ है उस पार्ट को पढ़ने के लिए आज अपन पंचायती राज अधिनियम 1993 शुरू करने वाले हैं। और ये पूरा अपन पंचायती राज अधिनियम को इस सीरीज में पूरा पढ़ेंगे। पंचायती राज अधिनियम को सारे अनुच्छेदों को देखेंगे, उनकी व्यवस्थाओं को देखेंगे। आज के वीडियो में इससे पहले जो है मैंने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 243 आर्टिकल 243 पर आधारित था, वो वाला 2 पार्ट में वो वीडियो डाल दिया है। और साथ में पंचायती राज का इतिहास वाला जो टॉपिक है वो भी मैंने वीडियो डाल दिया है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। आज वाले टॉपिक में अपन पंचायती राज अधिनियम का छोटा पार्ट लेकर चलेंगे, क्योंकि पूरा अधिनियम एक साथ नहीं आ पाएगा, तो धीरे धीरे अपन चर्चा करेंगे। आज थोड़ा परिचय देखते हैं कि पंचायती राज अधिनियम कैसे निर्माण किया गया और पंचायती राज अधिनियम में शुरुआती क्या प्रावधान रहे हैं। तो इसका जो परिवर्तन रहा है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जो सबसे पहले जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी विचारधारा के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 जोड़ा गया। ठीक है, आर्टिकल 40 जो है जोड़ा गया, जिसमें पंचायतों के गठन की व्यवस्था दी गई थी। और बाद में भाग 9 जोड़ा गया, और भाग 9 में आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक की जो व्यवस्थाएं थी वो हमारे संविधान में दे दी गई। और 73वां 74वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किए गए। और जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किए गए तो वो असफल हो गए, और असफल होने के पश्चात बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया। और जब बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया गया तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने इस बात की सिफारिश की कि जो हमारा जो संविधान है उसको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना चाहिए। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वो फिर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में क्या कर दिया गया, प्रारंभ कर दिया गया। और इसके बाद बहुत सारे कमेटी गठी, उनमें से एक सिंघवी समिति के सिफारिश के आधार पर पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। यानी इनके जो निर्वाचन जो है वो नियमित 5 वर्ष में कराने की व्यवस्था दी गई। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू किया गया। लेकिन चूंकि ये राज्य सूची का विषय था, इसलिए राज्यों में पारित होना इसका बेहद होना जरूरी था। यानी राज्यों की इच्छा पर रखा गया था कि जिस राज्य में चाहेंगे तो लागू होगा, और जिस राज्य में चाहेंगे वो लागू नहीं होगा। इसलिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग अधिनियम का निर्माण किया गया। इस अधिनियम का निर्माण यानी 73वें 74वें संविधान संशोधन को, या भाग 9 आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक के जो प्रावधान थे उनको लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश राज्य था। और मध्य प्रदेश जो था वो अविभाजित मध्य प्रदेश था, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य थे। अब जब मध्य प्रदेश में यह अधिनियम का निर्माण कर लिया गया और जो व्यवस्थाएं थी वो लागू हो गई, लेकिन आपका 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का निर्माण किया गया। और 1 नवंबर छत्तीसगढ़ को लागू हो जाए, छत्तीसगढ़ राज्य बन जाने के पश्चात एक विधियों का अनुकूलन आदेश किया गया कि जो मध्य प्रदेश के जो कानून हैं उनको एज इट इज छत्तीसगढ़ में भी स्वीकार कर लिया जाए। तो विधियों के अनुकूलन आदेश के माध्यम से पंचायती राज अधिनियम में, जो पहले मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम था, उसे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के रूप में क्या कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। एक मोटे तौर पर इसकी क्या है पृष्ठभूमि रही है, आइए इनको एक एक करके देखते हैं। कि 73वां संविधान संशोधन 1992 कब आया था? 1992 आया था, जो भाग 9 अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक था। ठीक, पृष्ठभूमि की बात है। इसके प्रावधान के आधार पर, यानी 73वें 74वें संविधान संशोधन के प्रावधान के आधार पर, जो प्रावधान उसमें बताए गए थे उसी प्रावधानों के आधार पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 का निर्माण हुआ। उस समय छत्तीसगढ़ न होकर ये हुआ करता था क्या, किस नाम से क्या गया, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के नाम से क्या हुआ गया, पारित कर दिया। और इसको लागू करने वाला पहला राज्य जो था अविभाजित मध्य प्रदेश था। यानी यूं अगर कह ले, अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनको जो 73वें 74वें संविधान संशोधन को लागू करने वाले प्रथम राज्य। तो अगर पहले कोशिश करना है कि ऑप्शन में मध्य प्रदेश को अपनाया जाए, और अगर 73वें 74वें संविधान संशोधन को मध्य प्रदेश का ऑप्शन नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में आप छत्तीसगढ़ ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो लागू करने वाला ये प्रथम राज्य वाला, क्योंकि वो अविभाजित मध्य प्रदेश था और उस मध्य प्रदेश के भीतर छत्तीसगढ़ स्वतः ही शामिल था, तो छत्तीसगढ़ में भी लागू करने, ये व्यवस्थाएं लागू होने वाला प्रथम राज्य हुआ। और विधानसभा में इसे याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में 30 दिसंबर 1993 को क्या किया कर दिया गया, पारित कर दिया गया। कभी कभी ये भी पूछता है कि विधानसभा में कब पारित हुआ, तो विधानसभा में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में
30 दिसंबर 1993 को क्या कर लिया गया, इसे पारित कर लिया गया। और विधानसभा के हस्ताक्षर कर देने के बाद अगर किसी अधिनियम का निर्माण होता है तो राज्यपाल के हस्ताक्षर होने बेहद जरूरी है। तो राज्यपाल के जो हस्ताक्षर थे वो 24 जनवरी 1994 को इसमें राज्यपाल के हस्ताक्षर हुए। और उस समय तत्कालीन जो राज्यपाल थे वो थे शफी कुरैशी, मोहम्मद शफी कुरैशी उस समय तत्कालीन राज्यपाल थे। उन्होंने 24 जनवरी 1994 को क्या किया, इसमें हस्ताक्षर किया और राजपत्र में प्रकाशन यानी गजट में, राज्य के राजपत्र में जो प्रकाशन हुआ उसके एक दिन बाद यानी 25 जनवरी 1994 को क्या हो गया, इसमें प्रकाशित कर लिया गया। इस आधार पर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम लागू कर लिया गया। तो ध्यान क्या क्या रखना है आपको, ये किसके आधार पर बनाया गया है पंचायती राज अधिनियम, तो ये 73वें 74वें संविधान संशोधन 1992 के आधार पर बनाया गया है। इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तो अविभाजित मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ऐसे राज्य थे। कौन से भाग में इसका व्यवस्था दिया गया है, तो भाग 9 में व्यवस्था दी गई है। फिर कौन से अनुच्छेद में व्यवस्था दी गई है, संविधान के 243 से लेकर 243 तक की व्यवस्थाएं इसमें दी गई है। ठीक है, विधानसभा में पारित कब किया गया, तो 30 दिसंबर 1993 को पारित किया गया। राज्यपाल के हस्ताक्षर कब हुए, तो 24 जनवरी 1994 को। और राज्यपत्र में प्रकाशित कब किया गया, तो 25 जनवरी 1994 को। उस समय तत्कालीन राज्यपाल कौन थे, मोहम्मद शफी कुरैशी। ठीक है, ये ध्यान। अब मध्य प्रदेश 1 नवंबर को 2000 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन कर लिया गया। और जब मध्य प्रदेश राज्य का छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कर लिया गया तो छत्तीसगढ़ राज्य ने विधियों का अनुकूलन आदेश, विधियों का अनुकूलन आदेश का मतलब यह है कि इससे पूर्व के राज्यों मतलब मध्य प्रदेश राज्य में जो प्रचलित कानून थे, यानी जो भी राज्य के स्तर पर प्रचलित कानून थे, क्योंकि विधि बनाने की शक्ति राज्यों को भी है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने यानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या मध्य प्रदेश राज्य में अविभाजित मध्य प्रदेश ने खासकर उसने जो भी कानून बनाए हैं छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद स्वतः ही वो क्या कर लिए जाएंगे, अनुकूलित यानी अडॉप्ट कर लिए जाएंगे, यानी उनको हम वैसे ही क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो ये विधियों का अनुकूलन आदेश ये राष्ट्रपति के माध्यम से जारी किया जाता है। वो 7 जून 2001 को पारित किया गया, यानी ये निर्धारित कर लिया गया कि अब जो मध्य प्रदेश ने जो कानून बनाया है या मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा जो कानून का निर्माण किया गया है वो सारे कानून छत्तीसगढ़ राज्य में भी क्या होंगे, लागू होंगे। जिन जिन कानूनों को स्वीकार किया गया उन्हीं कानूनों को, सारे कानूनों को नहीं। तो ये कब विधियों का अनुकूलन आदेश कब आया, 7 जून 2001 को। फिर इसमें जो विधियों का अनुकूलन आदेश 7 जून 2001 को आया वो उसमें यह निर्धारित किया गया कि 31 अक्टूबर 2000 तक के संशोधन मान्य होंगे। मतलब 1 नवंबर को राज्य बन रहा है कौन सा, छत्तीसगढ़ राज्य बन रहा है 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर से एक दिन पहले यानी 31 अक्टूबर के दिन से मध्य प्रदेश विधानसभा में जो विधि का निर्माण किया है उन विधियों को और उन विधियों में जो जो संशोधन हुए हैं उनको एज इट इज छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर लेगी, छत्तीसगढ़ राज्य उसको क्या कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। यानी 31 अक्टूबर तक के जो संशोधन होंगे वो मान्य होंगे। लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद अगर कोई संशोधन हुआ होगा, कौन सा, मध्य प्रदेश विधानसभा में, उस संशोधन को छत्तीसगढ़ राज्य अडॉप्ट नहीं करेगा। क्या ध्यान रखना है कि विधियों के अनुकूलन आदेश के माध्यम से 31 अक्टूबर 2000 तक के जो संशोधन हुए हैं उनको छत्तीसगढ़ राज्य स्वीकार कर लेगा। 1 नवंबर के बाद जो भी संशोधन होंगे उनको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य स्वयं का गठन हो चुका है। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो 31 अक्टूबर तक के संशोधन मान्य होंगे, उसके बाद के जो संशोधन होंगे वो मान्य नहीं होंगे। उनके लिए संशोधन छत्तीसगढ़ सरकार स्वतः ही करेगी, यानी खुद छत्तीसगढ़ सरकार अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा में संशोधन होंगे तो उनको मान्य करेंगे। 31 अक्टूबर से पहले मध्य प्रदेश द्वारा जो संशोधन हुए हैं उनको मान लेंगे। इसका राज्यपत्र में प्रकाशन किया गया 18 जून 2001। कब किया गया, जो संशोधन यानी जो भी प्रकाशन करना हुआ, कौन कौन से कानूनों को, विधियों के अनुकूलन आदेश, इनका प्रकाशन कब हुआ, 18 जून 2001 को। राजपत्र क्रमांक असाधारण था 134 134 नंबर का जो राजपत्र था, कानून नंबर, उस असाधारण प्रकार के कानून में राजपत्र में 18 जून 2001 को प्रकाशित किया। जो राजपत्र में प्रकाशन होता है वो 2 तरीके से किए जाते हैं, एक साधारण और एक असाधारण। साधारण प्रकार का जो राजपत्र होगा वो सामान्य स्थिति में जो प्रकाशित किया जाता है उसको कहा जाता है कि साधारण प्रकाशन हो रहा है। लेकिन विशेष परिस्थिति में अगर क्या कर दिया जाता है, किसी कानून को लागू किया जाता है, उसे राजपत्र को असाधारण नाम दिया जाता है। तो यहां याद रखिए जो राजपत्र में राजपत्र क्रमांक असाधारण कहा गया है, मतलब 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया
तब आनंद फानन में हमने क्या कर लिया था, सारे कानूनों को स्वीकार कर लिया था। इसलिए असाधारण राजपत्र में मैंने विशेष परिस्थिति में 134 नंबर के कानून के अधिकार के तहत हमने क्या कर लिया, इसको स्वीकार कर लिया। अब क्या निर्माण किया गया, जब ये प्रकाशित हो गया तब इसका नामकरण हो गया छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। तब इसको क्या गया, इससे पहले क्या कहलाता था वो, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। अब इसका नाम क्या कहलाता है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। अब जो व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में थी उनको हमने स्वीकार कर लिया, यानी जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में 15 अध्याय थे उन 15 अध्यायों को हमने स्वीकार कर लिया। फिर जो 132 धाराएं थी उनको 132 धाराओं को स्वीकार कर लिया, और 4 अनुसूचियां थी उन 4 अनुसूचियों को हमने स्वीकार कर लिया। यानी वर्तमान में छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में 132 धारा, 15 अध्याय और 4 अनुसूचियां हैं। ध्यान रखिएगा, इनको कूट में कभी पूछ सकता है, इनके अलग अलग सवाल भी बन सकते हैं। कितने धाराएं हैं, 132 धाराएं हैं, अध्याय कितने, 15 अध्याय हैं, और अनुसूचियां कितनी है, 4 अनुसूचियां हैं। एकदम रख लीजिएगा। इस आधार पर मैंने इस पंचायती राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के आधार पर जो पहला चुनाव हुआ वो जनवरी 2005 में हुआ। यानी जो पंचायतों का गठन जो हुआ, पंचायत का गठन तो पहले भी हो चुके थे, लेकिन नए सिरे से यानी छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहला जो चुनाव हुआ जनवरी 2005 में इसका चुनाव हुआ। और वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं पंचायती राज के फिर से चुनाव हो रहे हैं, तो ये इनका क्रम जो है 5वां क्रम का नंबर का चुनाव है, 5वां जो है पंचायती राज चुनाव है। इनको भी ध्यान रखिएगा। क्या क्या ध्यान रख सकते हैं कि 1 नवंबर को 2000 गठित हुआ, 7 जून 2000 को अनुकूलन आदेश घोषित किया गया, 31 अक्टूबर तक के संशोधन हम मान्य करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के, बाकी छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं करती है। राजपत्र में प्रकाशन 18 जून 2001 को, राजपत्र क्रमांक 134 असाधारण। और छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में धारा 132 है, अध्याय 15 है और अनुसूचियां 4 है। पहला आम चुनाव जो हुआ था पंचायतों के लिए वो जनवरी 2005 में हुआ था, और वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है वो 5वां चुनाव, ध्यान रहेगा। अब सीधे पंचायती राज अधिनियम में चले जाते हैं और थोड़ा सा परिचय देखते हैं, क्योंकि उसका आगे वाला डिटेल में आपको पढ़ाता रहूंगा मैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में जो 15 अध्याय हैं उसके अध्याय नंबर 1 में बताया गया है प्रारंभिकी, यानी क्या बताया गया, प्रारंभिकी की धारा 1 में बताया गया है हर अधिनियम की धारा 1 में जो होता है उसका संक्षिप्त नाम और कहां लागू है ये बताया जाता है, और धारा 2 में जो बताया जाता है वो परिभाषा बताया जाता है। तो धारा 1 में बताया गया है संक्षिप्त नाम, तो इसका इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वही होगा। इस अधिनियम का नाम है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। इसी अधिनियम का नाम भी है और ये संक्षिप्त नाम भी है। कहां लागू होगा, संपूर्ण क्षेत्रों में, संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ये लागू है। और धारा 2 में परिभाषा दिया गया है, और धारा 2 में बहुत सारी चीजों की परिभाषा दी गई है। तो अपन क्या करेंगे कि इतने चीजों की परिभाषा यहां पर नहीं पढ़ेंगे, जहां पर परिभाषा वाला खंड है, जहां पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा वहां पर मैं आपको परिभाषा भी बताता चलूंगा। और अध्याय 2 में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। अध्याय 1 में सिर्फ 2 ही धाराएं हैं, प्रारंभिकी और परिभाषा। प्रारंभिकी में क्या बताया गया, संक्षिप्त नाम जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, और धारा 2 में परिभाषा बताया गया है। परिभाषा हम जहां पर जो शब्दावली इस्तेमाल की गई उसका परिभाषा भी पढ़ते चलेंगे। अध्याय नंबर 2 में बताया गया है ग्राम सभा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन ग्राम सभा के बारे में पढ़ेंगे, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो वीडियो में बने रहें। आज के लिए इतने ही, बहुत बहुत धन्यवाद।